हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन का जो आपका अगले की चैप्टर है, यानी चैप्टर 10। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 10 में हम ये पढ़ेंगे आतंकवाद क्या होता है, ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है, जातिवाद क्या है, ठीक, ये सारी चीजों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, जितने भी बच्चे पहले नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपकी दो से लेके तीन क्लासेस और बची हुई हैं, ठीक है। दो तीन क्लासेस और बची हैं, उसके बाद आपके सामाजिक अध्ययन का पूरा होल सिलेबस फिनिश हो जाएगा। और आपकी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दी गई हैं, है ना, नोट्स आपकी प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका आतंकवाद, है ना, आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या होता है, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आतंकवाद क्या है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। तो आतंकवाद एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, संगठित समूह या फिर दल अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करता है। कहने का मतलब है, जो आतंकवाद है ना, ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, ठीक, या फिर व्यक्तियों का ग्रुप या फिर टीम, ठीक है, वो अपने मतलब उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, हिंसा तरीके से वो चीजों को प्लान करता है। जैसे मान लीजिए, आर्थिक हो गया, ठीक, आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और आपके जो भी उसके विचार हो उसको पूरा करने के लिए वो टीम, वो समूह, वो ग्रुप क्या करता है, प्लान करता है, फिर उस प्लान को पूरा करता है हिंसात्मक रूप से, ठीक। यानी लोगों को जो है बॉम्ब वगैरह लगा के, ठीक, लोगों का हरास करके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक, केसेस भी बहुत सारे हैं, आप लोग खुद ही न्यूज में आजकल बहुत चलते रहते हैं, आप देखे ही होंगे, ठीक। तो जैसे है आपका 26/11/2018, जैसे मुंबई अटैक जो हुआ था 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 में, तो ये भी आपका आतंकवाद के तहत ही ये हमला हुआ था, ठीक। इस पे मूवी भी बनी हुई है, अगर आप लोग मुंबई अटैक मूवी देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, ठीक। वैसे भी आतंकवाद से आप सभी सब इस शब्द से सभी परिचित होंगे, बस इसको डेफिनेशन कैसे लिखना है ये चीजें यहाँ पे देख लीजिए कि आतंकवाद एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, संगठित समूह या फिर दल अपने आर्थिक, राजनीतिक या फिर विचारात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा का योजनाबद्ध तरीके से क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक। चलिए, पहला तो मान लीजिए केस ये है आतंकवाद का। दूसरा केस जो है वो 14 फरवरी 2019 को जो जम्मू कश्मीर में आपका पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी एक आतंकवाद के तहत ही ये चीजें हुई थी, ठीक। ये चीजें क्लियर है। चलिए, अब आते हैं अगला। इसमें लोगों में आतंक फैलाने के लिए निर्दोष लोगों, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की हत्या करके जान माल की हानि भी करते हैं। आतंकवाद के तहत क्या होता है, लोगों में डर पैदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, जो लोग निर्दोष होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती है, उनको, बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक। उनका घर वर सब बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, ताकि उनका जो डर है वो बना रहे लोगों के बीच में। यही आपका क्या होता है, आतंकवाद होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आतंकवाद के उद्देश्य क्या है, ठीक। आतंकवाद के उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला है आपका अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा, हत्या, अपहरण, धमकी आदि का सहारा लेना, ठीक। यानी कि आतंकवाद का उद्देश्य ये है कि उनकी जो भी डिमांड होती है, उनकी जो भी मंशा होती है, उसको पूरा करने के लिए लोगों की हत्या करते हैं, उनका किडनैप करते हैं, उनको धमकी देते हैं, इन सब चीजों का सहारा लेके उनकी जो भी डिमांड होती है उसको वो पूरा करवाते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा उद्देश्य क्या है, शासन व सेना के मनोबल को गिराना।
आपकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके जो भी सैनिक हैं, उनका जो मनोबल होता है वो आतंकवाद के जरिए वो लोग उसको क्या करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक। अगला है आपका, देश की सुरक्षा तथा शांति को खतरा उत्पन्न करके देश में भय, आतंक तथा असुरक्षा की वातावरण बनाना, यानी कि देश की जो सुरक्षा है, ठीक, शांति को क्या है, खतरा है, इन सब चीजों को उत्पन्न करके लोगों के बीच में डर, ठीक है, और अपना आतंक फैलाना और असुरक्षा जैसा वातावरण बनाना, यानी कि लोग वहां पे अपने आप को सेफ फील ना करें, ठीक, ऐसा वातावरण बनाना, ये सब चीज आपके आतंकवाद के क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, आतंकवाद के उद्देश्य है। अगला उद्देश्य क्या है, अपने उद्देश्यों व आदर्शों का प्रचार करना। आतंकवादों का जो भी उद्देश्य है, उनकी जो भी थिंकिंग है, उन सब चीजों को जो है डरा धमका के लोगों के सामने प्रस्तुत करना। ठीक, चलिए अगला जो है आपका ये है कि आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय। आपका जो आतंकवाद है, इसको जो समाप्त करने के उपाय हैं, इसको रोकने का उपाय है, वो क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय। तो पहला जो उपाय है वो है सुरक्षा अभिकरणों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। ठीक, यानी कि जो सेफ्टी सेफ्टी के लिए जो चीजें होती हैं, ठीक है, उसका जो है सैनिकों में अच्छे से ट्रेनिंग करने की व्यवस्था। ठीक है, अगला है खुफिया तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता, यानी कि जो चीजें खुफिया को क्या बोल सकते हैं, जो चीजें मतलब कि कह सकते हैं गुप्त रूप से, ठीक, यानी सेक्रेट रूप से चीजों को और स्ट्रांगली बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, राजनीति हस्तक्षेप को समाप्त करना, यानी कि सेफ्टी के मामले में जो राजनीति जो इस तरह से चलती है, उसको इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने से रोकना। ठीक, फिर नागरिकों को आतंकी हमलों के लिए क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। तो आतंकवाद को समाप्त करने के ये लगभग आपके उपाय हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है आपकी सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला है आपका सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता क्या होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए देखिएगा, लोगों के द्वारा अपने संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब होता है धर्म, ठीक, समझ लीजिए धर्म होता है। तो लोगों के द्वारा अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानना तथा दूसरे संप्रदायों को, ठीक, यानी दूसरे संप्रदायों से घृणा करना या नफरत करना, वही आपका क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। मान लीजिए आपके जो है अलग अलग धर्म के लोग हैं, मान लीजिए यक्ष धर्म, वाई धर्म, जैड धर्म, ये आपके तीन धर्म के लोग हैं। और यक्ष जो है क्या कर रहा है, वाई से घृणा कर रहा है, और वाई धर्म का जो है वो जैड धर्म से घृणा कर रहा है, और जो जैड धर्म है वो यक्ष से घृणा कर रहा है, और वाई धर्म से घृणा कर रहा है। ठीक, तो ये जो ये आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं, ठीक, अपना धर्म को सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं, ये जो भावना होती है ना, यही आपकी कहलाती है सांप्रदायिकता। ठीक, यही क्या कहलाती है आपकी सांप्रदायिकता। आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे, हालांकि पढ़ाया भी गया है, वहां पे जो अंग्रेज थे उन्होंने सांप्रदायिकता की फूट डाली थी लोगों के बीच में, जो जिसका कारण ये निकल के आया कि आपका भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ। ठीक है, ये चीजें आपकी क्या है, आपका जब पढ़ाया गया था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, जो आपके हम लोगों ने जब ये पढ़ा था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो मांगे हुई थी, वहां पे ये सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ाई गई थी। चलिए, भारत में अनेक धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग रहते हैं। इनमें पारस्परिक द्वेष के कारण सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। इसके बीज अंग्रेज द्वारा बोए गए थे, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज है। जैसे फूट डालो और शासन करो की नीति। ठीक, कहने का मतलब है हमारा जो भारत है,
क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है विविधता में एकता, है ना। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ठीक है। उनकी बोलियां अलग है, उनके वेशभूषा अलग है, उनके रीति रिवाज अलग है, सब कुछ अलग होने के बाद भी हमारे भारत में क्या है, यूनिटी है। लेकिन एक तरफ अगर पॉजिटिव चीज होता है तो एक तरफ क्या होता है, आपका निगेटिव चीज होता है। तो भारत में आपके अनेक धर्म जाति व संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कारण इनके बीच में क्या होता है, एक दूसरे से ये नफरत करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ वाद विवाद और दंगे होते रहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आप केसेस सुने होंगे, नवरात्रि के टाइम, दशहरा के टाइम, ईद के टाइम, आपके रमजान के टाइम, बहुत सारे केसेस आते हैं, है ना। तो वो केसेस जो आते हैं वो हमारे और आपके जैसे लोग ही करते हैं। अगर हम अपने आप को सही कर लेंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी ना। शुरुआत हमको सिर्फ पहले अपने आप से करनी होती है। इसके ये जो आपकी सांप्रदायिकता का बीज है ना, जो इसका कहते हैं ना कि इसको जो डाल के गया है वो आपका अंग्रेज डाल के गया है, ठीक। जैसे आपको याद है कि उस समय अंग्रेजों ने ये जो नीति अपनाई थी कि फूट डालो और शासन करो नीति, क्योंकि अंग्रेजों को पता है जब इनको हम अलग अलग कर देंगे तभी हमारा जड़ यहाँ पे क्या होगा, हम जमा पाएंगे। अगर ये यूनिटी में रहेंगे तो हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका सांप्रदायिकता के क्या दोष हैं, क्या हानियां हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला है आपका पारिवारिक विघटन करना। अगर आप ही के फैमिली में यूनिटी नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपके परिवार का विघटन होना शुरू हो जाएगा, आपका परिवार वहीं पे टूटना शुरू हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से जो हमारा भारत है वो भी लोगों का आपका एक तरह से बहुत ही बड़ा परिवार है। तो अगर यहाँ पे सांप्रदायिकता होती है जिनके कारण, तो वहां पे आपके देश का क्या हो जाएगा, विघटन होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अशांति, असुरक्षा, संघर्ष को बढ़ावा। सांप्रदायिकता के कारण हमारे देश में अशांति हो जाएगी, असुरक्षा और संघर्ष को क्या होगा, यहाँ पे ये सारी चीजों का बढ़ावा हो जाएगा, ठीक। राष्ट्र की अखंडता को खतरा, हमारा जो देश है जिसमें इतनी यूनिटी है, उन सब सारी चीजें खतरे में आ जाएंगी। यही आपकी सांप्रदायिकता के क्या है, दोष है। बात आई समझ में। चलिए आते हैं आगे। अगला है आपका सांप्रदायिकता को खत्म करने के प्रयास। आपका जो सांप्रदायिकता है उसको खत्म करने के प्रयास क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका देश में शिक्षा का प्रसार किया जाए। सभी का हल, सभी समस्याओं का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका शिक्षा है ना। शिक्षा के द्वारा हम किसी भी मनुष्य को क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना जानवर से हम उसको इंसान बना सकते हैं। तो देश में सबसे ज्यादा ये है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल की बात देखा जाए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक जीते जागते क्या है, उदाहरण है ना। तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षा एक ऐसा मतलब कि कह सकते हैं शस्त्र होता है जिसके द्वारा हम हर एक चीज को सही कर सकते हैं। तो सांप्रदायिकता को जो खत्म करने का हम प्रयास करते हैं तो सबसे पहले जो पहला प्रयास है वो ये है कि हम देश में शिक्षा का प्रसार करें, ठीक। उसके बाद राष्ट्रीय पर्व सामूहिक रूप से मनाए जाए। हमारे जो नेशनल पर्व हैं जैसे 26 जनवरी, गांधी जयंती और आपका 15 अगस्त, इन सब पर्व को हम सामूहिक रूप से मनाया जाए। उससे क्या होता है, हमारे जो भी आपके संविधान हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसमें ये सारी चीजें याद की जाती हैं कि हम लोगों ने इतिहास में बहुत पुराने समय पे हमारे पूर्वजों ने या हमारे जितने भी आपके नेता वगैरह थे, है ना, कैसे उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए फांसी तक चढ़ गए। इतनी मतलब कड़ी आप कह सकते हैं कि अपना सब कुछ त्याग के हमारी लाइफ को इतना अच्छा उन्होंने दिया है ना। अगर आज भी हम अंग्रेजों से अंग्रेजों के कहते हैं ना कि उसमें रहते, शासन में रहते, तो हमारी लाइफ आज इतनी अच्छी नहीं होती। तो आप जब राष्ट्रीय पर्व और सामूहिक रूप जब आप मनाएंगे तो यहाँ पे आपको एकता की भावना निकल के आएगी, जिससे सांप्रदायिकता आपकी खत्म होने का प्रयास हम यहाँ से कर सकते हैं। अगला है देशवासियों में सर्वधर्म समभाव की भावना का उदय। जैसे देश में जितने भी लोग हैं, ठीक,
अगर वो अपने धर्म का मान सम्मान कर रहे हैं, तो वो अगर आपके सामने वाला जो बंदा है उसके भी धर्म का सम्मान करेगा ना, तो सांप्रदायिकता उत्पन्न ही नहीं होगा। आप अपने धर्म को जो है इतना मान सम्मान दे रहे हैं और सामने वाले धर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दंगा होने का चांस होता है, जिससे सांप्रदायिकता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन देशवासियों में सर्वधर्म क्या होता है, समभाव की भावना का उदय करना, जिससे आपकी सांप्रदायिकता को खत्म किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीजें थी। अब अगला टॉपिक है आपका जातिवाद। ठीक है, जो कि सबसे गंभीर कहते हैं ना बीमारी है, जो कि खत्म ही नहीं होती है। जातिवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्टिज्म। ठीक, तो अपनी जाति पर निष्ठा तथा प्रेम रखना, व आपस में मिलजुल कर रहना और दूसरी जाति से घृणा करना तथा उन्हें हानि पहुंचाने की भावना ही जातिवाद कहलाती है। यानी कि आप मान लीजिए यक्स कास्ट के हैं और वाई कास्ट, दो कास्ट के लोग हैं, यक्स कास्ट और वाई कास्ट। ठीक, तो जो यक्स कास्ट का है वो क्या है, अपनी जाति यानी इसके जितने भी लोग हैं वो अपनी जाति से क्या करता है, प्रेम करता है, आपस में मिलजुल कर रहता है। लेकिन यही जो अदर कास्ट के लोग हैं उनसे घृणा करता है, उनको हानि पहुंचाने की सोचता है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो जो ये भावना है ना, यही आपकी जातिवाद कहलाती है। यही आपकी क्या कहलाती है, जातिवाद कहलाती है। ठीक, और जातिवाद से हानियां क्या है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहली हानियां तो यही है कि हमारी राष्ट्रीय एकता में ये बाधा का काम कर रही है। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय एकता में जो बाधा का काम कर रही है, वो आपकी जातिवाद भी कर रही है। ठीक, नैतिक का पतन हो रहा है। ठीक, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, यानी जाति के कारण भी आपके दंगे फसाद हो रहे हैं। ठीक है, औद्योगिक कुशलता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। औद्योगिक कुशलता यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पता होगा जो ट्राइब्स वगैरह हैं, जो जनजातियां हैं, उनके अंदर कैसे कैसे हुनर होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग जनजातियों के बारे में, जातियों के बारे में अच्छे से जानते होंगे। जो आपके जंगलों में रहते हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, है ना, उनको बहुत चीजों का नॉलेज होता है, उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कुशलताएं होती है, वो अच्छे कारीगर होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। लेकिन जातिवाद के कारण उनको लाया नहीं जाता है ना, तो उससे क्या होती है, औद्योगिक कुशलता में कमी आती है। ये सभी चीजें आपकी जातिवाद से हानियां हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला है आपका जातिवाद की समस्या का निवारण। जो जातिवाद की समस्या है, इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला, सभी में राष्ट्रीय की भावना का प्रसार करना। ठीक, अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना, है ना, जो कि आज के टाइम पे कभी पॉसिबल ही नहीं है, जिसको कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज, है ना, इसको प्रोत्साहित देना। जब यक्स कास्ट का बंदा वाई कास्ट के बंदे से शादी करेगा, तो जब दो लोगों का फैमिली एक साथ होगा, तो एक दूसरे के लिए क्या होगा, भावनाएं बदलेंगी, है ना, तो इससे क्या होगा, जातिवाद की समस्या का निवारण होगा। अगला है नाम के साथ जाति सूचक शब्द लिखने पर प्रतिबंध लगाना। यानी आप अगर आपका नाम है, उसके साथ आप जो एक्स वाई जेड जो आप अपना टाइटल लिखते हैं उसको लगाने पे रोक लगाना। तो इससे क्या होगा, जातिवाद की समस्या का निवारण होगा। चलिए, अब आज जो अगला टॉपिक है वो है आपका पंचशील के सिद्धांत। ठीक, तो देखिएगा, आपका जो पंचशील का सिद्धांत है वो क्या है, किसने दिया, इसको हम पढ़ेंगे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। यानी युद्ध के स्थान पर ये शांति को महत्व देते थे। ठीक, आपसे प्रश्न में पूछता है कि पंचशील के सिद्धांत को किसने दिया, तो किसने दिया, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। यानी आपके जो जेएल नेहरू जी थे, वो सभी देशों की जो स्वतंत्रता थी, समानता थी, उनके समर्थक थे। और किसी भी देश में अगर युद्ध वगैरह या भी कोई उनके आंतरिक मामले या उनके कोई भी पर्सनल मैटर होता था किसी भी देश का, तो वो वहां पे हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि हम किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में नहीं बोलेंगे। ठीक,
अब इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कोई भी मैटर होता है, तो अगर बाहर का कोई भी आके कुछ बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम यही देश की कंडीशन होती है। बहुत सारे कंट्री होते हैं, ठीक, तो यही होता है कि अदर कंट्री के आपका जो भी मैटर है उसमें वो हस्तक्षेप ना करें। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे जो आपका पंचशील का सिद्धांत है वो कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो पहला है आपका, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए, यानी कि आप दूसरे की जमीन पे दूसरे के स्थान पर आक्रमण ना करिए। ठीक, दूसरा, एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के राज्य जो है उनके जो भी चीजें हैं उनका सम्मान किया जाए। ठीक, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। अगला, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, और लास्ट है आपका, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। ये आपके पंचशील सिद्धांत है। इन सिद्धांत को अगर आप अपने लिए भी लागू कर लेंगे तो भी आपका जीवन जो है वो शांतिमय बीतेगा। ठीक, हालांकि ये देश व राज्य के लिए इन्होंने बताया। ठीक, जहां हम एक दूसरे की एकता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वही अपने देश की रक्षा को भी हम विशेष महत्व देते हैं। ठीक, ये सारी चीजें पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो बातें समझ में आई? तो देखिएगा ये वाला भी चैप्टर आपका फिनिश होता है। ठीक, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। जो लंबे क्लास थे, यानी जो लंबा टॉपिक था उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया है। एज अ नॉलेज ये पता होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो फिर ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और जितने बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।